योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोलो अपनी आंखें चौड़ी। वह कहाँ है? एक बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाते हुए आर्यन की ओर देखा। वे डार्क वर्ल्ड के प्रवेश द्वार पर आधा दिन तक खड़े रहे, लेकिन चौथे व्यक्ति को बाहर निकलते नहीं देखा। 70 शिष्यों में से जो परीक्षा देने आए थे, केवल 3 बचे थे। यह कैसे संभव था? आर्यन के जवाब देने की प्रतीक्षा किए बिना एक बुजुर्ग अचानक आर्यन के सामने उतरा और फिर से गुस्से में चिल्लाया, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? वे कहाँ हैं? आर्यन ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनका नानी नहीं हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि वे कहाँ हैं? तुम्हें नहीं पता? वह बुजुर्ग गुस्से में बोला और कहा, आर्यन, तुम्हें कैसे नहीं पता? इतने सारे परीक्षार्थियों में से केवल तुम 3 लौटे हो। तुम्हें कैसे नहीं पता? MPH, क्या तुम हमें 3 साल का बच्चा समझते हो? आर्यन, सच बताओ, वरना हमें तुम्हारे साथ कठोरता करने में कोई हिचक नहीं होगी। सभी बुजुर्ग शोर मचाने लगे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। अंत में 100 प्रतिभागियों में से केवल 3 लोग बचे थे। इतने सारे शिष्यों के बाहर न आने का केवल एक ही परिणाम हो सकता था, सभी मर चुके थे। यह 18 स्तरीय नर्क के इतिहास में पहली बार था। आर्यन को बिल्कुल भी डर नहीं था। वह हंसा और बोला, कठोरता? अगर आप कठोरता करना चाहते हैं तो आजमा कर देखें। मैं तुम्हारा बाप स्पष्ट कहता हूँ कि अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारा बाप उसे मार डालूंगा। उसकी नज़र अचानक ठंडी हो गई। उसका हत्या करने का इरादा और गहरा हो गया। जब तक वह बुजुर्ग उसे छूने की हिम्मत करता, वह उसे बिना हिचक नष्ट कर देता। शाबाश, शाबाश आर्यन। सब कहते हैं कि तुम जंगली और घमंडी हो। पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं आखिरकार समझ गया कि तुम कितने जंगली हो। वह बुजुर्ग गुस्से से भड़क गया, मैं यह भी कहता हूँ, भले ही आज सभी परीक्षार्थी मर जाएं, तुम 18 स्तरीय नर्क में कदम नहीं रख पाओगे। समझे? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है ना? तुम्हें मुझे 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश करने से रोकने का क्या अधिकार है? यदि 18 स्तरीय नर्क में वे जवाब न छिपे होते जो आर्यन जानना चाहता था, और यदि कायरा 18 स्तरीय नर्क में न होती, तो आर्यन को वहां प्रवेश करने की कोई परवाह न होती। हालांकि जितना लोग उसे अंदर जाने से रोकते, वह उतना ही अंदर जाना चाहता था। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, क्यों? इसलिए कि मैं 18 स्तरीय नर्क का बुजुर्ग हूँ और तुम्हारे लहजे की वजह से मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग, मैंने यांतियानलुओं को भी मार डाला है, तो मुझे तुम जैसे बुजुर्ग से डर क्यों लगेगा? मैंने तुम्हें सचमुच अपनी नज़रों में नहीं रखा। उन्मुक्त। वह बेहद घमंडी था। बुजुर्ग तो क्या, अगर तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। एक पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। लगभग सभी बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठे। आर्यन वाकई बहुत घमंडी था। उसने सभी को गुस्सा दिला दिया था। हालांकि आर्यन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। नागोंद ने आगे बढ़कर बीच बचाव किया। बुजुर्गों, डार्क वर्ल्ड के शिकार मैदान में शैतानी जानवर बहुत मजबूत हैं और वहाँ जानवरों के झुंड भी हैं। कई शिष्य वहाँ मर गए। हालांकि हमने सभी शिष्यों को मरते नहीं देखा, लेकिन हमने काफ़ी कुछ देखा। हमें बस इतना ही पता है। जिंगयुन ने भी जल्दी से कहा, यह सब सच है। हमें नहीं पता कि किसने किया, लेकिन अंदर के शैतानी जानवर ऐसे हैं जैसे उन्होंने कोई उत्तेजक दवा खा ली हो। सभी बेहद क्रूर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग को निगलने वाला चूहा घटना फिर से हो रही है और कोई हमारे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहता है? यदि ये बुजुर्ग उन्हें रोकते तो यह एक परेशानी भरी बात होती। नेता बुजुर्ग का चेहरा और गहरा हो गया और उसने कहा, तो फिर केवल तुम 3 ही क्यों लौटे? जिंगयुन ने मजाक में कहा, क्योंकि हम सुंदर हैं। हाँ। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। जिंगयुन ने तुरंत कहा, यह हमारी किस्मत होनी चाहिए। MPH, बुजुर्ग ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, किस्मत? मुझे लगता है कि तुम तीनों किसी कुत्ते के बिल में छिपकर इस आपदा से बच गए, है ना? तुम जैसे लोग परीक्षा पास करना चाहते हैं। एक नज़र में ही पता चलता है कि तुम बेकार शिष्य हो। परिणाम देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना? बस अपना सामान बांधो और घर वापस जाओ। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। 18 स्तरीय नर्क में अपनी बेइज्जती मत करो। कुछ बुजुर्गों ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। आर्यन ने हल्के से कहा, आपको कैसे पता कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास और क्या है? परीक्षा में 0 अंक, 10 अंक। तुम जैसे कचरे कुछ कर सकते हैं। अगर मैं एक 3 साल का बच्चा भी ढूंढ लूँ तो वह तुमसे बेहतर होगा। आर्यन। कचरा शब्द ने आर्यन को बहुत नाराज कर दिया और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। जिंगयुन ने तुरंत आर्यन को पीछे खींचा और कहा, परीक्षा के नियमों के अनुसार क्या शीर्ष 5 शिष्यों को 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश करने की योग्यता नहीं मिलती? यह एक संत ने कहा था। यह इस परीक्षा का मानक भी था। शीर्ष 5 को लेना अब देखने की जरूरत नहीं थी। केवल आर्यन और अन्य 2 शिष्य ही बचे थे।
उन्हें सबको प्रवेश करना चाहिए था। हालांकि जिंगयुन के बोलने के बाद सभी बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा, मानो वे जिंगयुन को मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ा रहे हों। बुजुर्ग इतना हंसा कि वह आगे पीछे हिल रहा था और बोला, किसने तुमसे कहा कि शीर्ष 5 में आने की ज़रूरत है? एक संत थोड़ा हतप्रभ हुआ और बोला, यह हमें ऊपर वालों ने बताया था। बुजुर्ग हंसा, ऊपर वाले? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि कचरा भर्ती का हिस्सा नहीं है? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि परीक्षा में 0 अंक पाने वाले भर्ती का हिस्सा नहीं हैं? इसके अलावा इन तीनों ने पिछले दौर की परीक्षा में कोई परिणाम नहीं लिया। इसे कहते हैं आखिरी समय में भाग जाना, चूहे की तरह छिप जाना। तुम 3 कचरे 18 स्तरीय नर्क के शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग शतारानकंटी से भरा है? हा हा हा, सभी लोग पागलों की तरह हंसने लगे। एक संत को छोड़कर सभी बुजुर्ग और नियति का देवता का दूत आर्यन और अन्य 2 लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। आर्यन बहुत नाराज था। उसने बुजुर्ग को घूरते हुए गंभीरता से कहा, तो हमें स्वीकार किए जाने के लिए क्या करना होगा? बुजुर्ग के चेहरे पर उपहास भरा भाव था और उसने कहा, तुमने पिछले दौर में क्या परिणाम लिया? 100 अंक, 200 अंक या 0 अंक? 0 अंक का जिक्र करते ही सभी बुजुर्ग फिर से जोर जोर से हंसने लगे। एक संत ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। आर्यन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला और उसने कहा, बस मेरे पास पर्याप्त अंक हो तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा, है ना? बिल्कुल। कुल 6 दौर हैं। अगर तुम्हारा अंतिम स्कोर 500 अंक तक पहुंच जाता है तो तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। 500 अंक क्या तुम्हारे पास है? 2 दौर में 0 अंक पाने के बाद क्या तुम्हें स्वीकार किए जाने की योग्यता है? यह कहते हुए बुजुर्ग फिर से जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, वह उसका मजाक उड़ाता रहा। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। बुजुर्ग ने ताना मारा, क्या है? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो पिछले दौर में तुमने जो जानवर मारे उन्हें निकालो। निकालो। वह अच्छी तरह जानता था कि आर्यन की स्पेस रिंग में कोई जानवर नहीं है, इसलिए वह आर्यन को एक बार और अपमानित करना चाहता था। निकाल नहीं सकते, है ना? हा हा हा, घर जाओ और खेती करो। हा हा हा, उद्धरण चिन्ह। कई बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। इस क्षण में आर्यन धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान की ओर चला। इसी समय जिंगयुन और नागोन भी वहां चले गए। वे क्या चाहते हैं? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। अध्याय 1481। क्या यह पर्याप्त है? जिंगयुन, आर्यन ने गरज कर कहा। जिंगयुन ने मुस्कराते हुए कहा, समझ गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धम। एक खूनी डेमन बीस्ट का सिर स्पेस रिंग से निकाला गया और जोर से जमीन पर पटक दिया गया। जिंगयुन ने आत्मसंतुष्टि के साथ हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है यह क्या है? शैतान डेमन बीस्ट। सब लोग थोड़ा हैरान थे। वे डेमन बीस्ट के सिर के अचानक प्रकट होने से स्तब्ध थे। एल्डर ने ठंडा तंज कसते हुए कहा, एक डेमन बीस्ट? यह तो बस भाग्य है, इसका क्या उपयोग? यह क्या बदल सकता है? तुमने इस डेमन बीस्ट का सिर उठाया होगा, है ना? जिंगयुन भी नाखुश था और बोला, तो मेरे लिए इसे अच्छे से देख लो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धम। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धम। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धम। एक के बाद एक डेमन बीस्ट के सिर अत्यंत तेजी से निकाले गए। पलक झपकते ही डेमन बीस्ट के सिर एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए, सैकड़ों की संख्या में। यदि एक सिर एक अंक था तो इन डेमन बीस्ट के सिरों के अंक 300 से अधिक हो चुके थे। जिंगयुन हंसा, क्या यह पर्याप्त है? पूरा अखाड़ा पूरी तरह शांत था। एल्डरों के चेहरे कुछ हद तक बदसूरत थे, मानो उन्हें थप्पड़ मार दिया गया हो। जिंगयुन हंसा, क्या अब भी इसे उठाने की बात कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो जाओ और मेरे लिए एक उठाकर दिखाओ। जिंगयुन धीरे धीरे नीचे उतरा और आर्यन के पास लौट आया। इस समय आर्यन ने फिर से चिल्लाया, नागोंग। नागोंग आगे बढ़ी और बोली, समझ गई, अब मेरी बारी है, ध्यान से देखो। धम धम धम। एक और बड़ा ढेर और संख्या 400 से अधिक हो गई। अखाड़े का आधा हिस्सा इन 2 विशाल डेमन बीस्ट के सिरों से भर गया था और एल्डर अब कोई आवाज़ नहीं निकाल सके। केवल एक प्रथम बुजुर्ग संत अत्यंत उत्साहित था। नागोंग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, क्या यह पर्याप्त है? एक और अदृश्य थप्पड़ उनके पुराने चेहरों पर पड़ा। यह बहुत असहज था। इसके बाद नागोंग भी आर्यन के पास वापस चली गई। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, एल्डर, अब क्या हम योग्य हैं? ये एल्डर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। डेमन बीस्ट के खूनी सिरों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। ये सभी डेमन बीस्ट थे और बहुत शक्तिशाली थे। किसी ने भी 3 दिनों में इतने सारे डेमन बीस्ट को मारने की क्षमता नहीं दिखाई थी। क्या वह पागल था? इस राउंड के मूल्यांकन को आखिरी राउंड के रूप में रखने का कारण यह था कि यह सबसे कठिन था। एक सामान्य शिष्य 3 दिनों में केवल 3 को मार सकता था। भले ही वे एक टीम बनाते, वे अधिकतम 10 को मार सकते थे। फिर भी इन दोनों ने एक साथ सैकड़ों को मार डाला।
वे हैरान कैसे नहीं होते? एल्डर ने दांत पीसते हुए कहा, वे दोनों योग्य हैं, लेकिन तुम नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी डायमंड बीस्ट का सिर निकालूं? आर्यन ने मुस्कुराया। एल्डर ने कहा, क्या तुम इसे निकाल सकते हो? ताबूत देखे बिना तुम रोओगे नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर, हम एक शर्त क्यों न लगाएं? अगर मैं जीता तो तुम्हें कहना होगा कि तुम कचरा हो। इसे 3 बार कहना होगा। कैसा रहेगा? एल्डर क्रोधित हो गया और बोला, ठीक। आर्यन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम में हिम्मत है या नहीं, मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। एल्डर की आंखें हिली और उसने कहा, उनमें से एक के पास 370 सिर हैं और दूसरे के पास 430 सिर हैं। अगर तुम 500 से अधिक डायमंड बीस्ट के सिर मार डालते हो तो मैं हारा। क्या तुम में हिम्मत है शर्त लगाने की? यहाँ तक कि अगर आर्यन के पास डायमंड बीस्ट का सिर होता तो वह 500 से अधिक नहीं होता। नागोंद ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन की आंखें हल्के से कांपीं। एल्डर तुरंत उत्साहित हो गया और बोला, आर्यन, क्या तुम घमंडी नहीं थे? अब क्या मुरझा गए? क्या तुम में हिम्मत है शर्त लगाने की? अगर हिम्मत है तो मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर मैं हारा तो मैं जैसा तुम कहो वैसा करूँगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझे सलाम करना होगा और तुम्हें कभी भी 18 स्तरीय नर्क में आधा कदम नहीं रखने दिया जाएगा। शर्त लगाना चाहते हो? आर्यन के चेहरे के हाव भाव बदलते देख वह उत्साहित हो गया। केवल डरने वाला व्यक्ति ही ऐसा हाव भाव दिखाता है। इस बार वह निश्चित रूप से जीतेगा। वो आर्यन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, क्या यह शर्त अनुचित नहीं होगी? मुझे लगता है कि बेहतर है। तुम शर्त नहीं लगाना चाहते? नहीं चलेगा। एल्डर एक कदम आगे बढ़ा और भी आत्मसंतुष्ट हो गया और बोला, क्या तुम घमंडी नहीं थे? तुम घमंडी हो, शर्त अनुचित है। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह उचित कैसे होगा? आर्यन ने कहा, एल्डर, यह ठीक नहीं है ना? वरना मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। नहीं, एल्डर चिल्लाया, तुमने ही कहा था कि तुम शर्त लगाना चाहते हो और अब तुम शर्त नहीं लगाना चाहते। अगर तुम शर्त नहीं लगाना चाहते तो घुटनों पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार करो। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर मैं जीता तो तुम्हें यह कहने के अलावा कि तुम कचरा हो, यह भी कहना होगा कि तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे ज़्यादा नमक खाया है। तुम मुझे भूलना चाहते हो? आर्यन, तुम आज निश्चित रूप से हारने वाले हो। आर्यन हंसा और बोला, इतना नमक खाने के बाद क्या तुम नमकीन नहीं हो? तुम शर्त लगाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मुझे वाकई डर था कि तुम शर्त नहीं लगाना चाहोगे। आर्यन का हाव भाव अचानक बदल गया। उसे पता था कि यह आदमी उसके जाल में फंस जाएगा। यह कहना कि वह कचरा है पर्याप्त नहीं था, बल्कि यह कहना कि वह मूर्ख है पर्याप्त था। आर्यन के हाव भाव को देखकर एल्डर का दिल अचानक डूब गया और उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं। हालांकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और गहरे स्वर में कहा, मुझे विश्वास नहीं कि तुम 500 शैतान डायमंड बीस्ट को मार सकते हो। फिर आर्यन हंसा और बोला, ध्यान से देखो। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धम 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 धम। नागोंद और जिंगयुन ने एक साथ डायमंड बीस्ट के सिरों की गिनती की। दोनों ने गर्व भरी मुस्कान दिखाए। 500, यह तो बस शुरुआत थी। यह जानना जरूरी है कि गुप्त आयाम में सभी डायमंड बीस्ट को आर्यन ने मार डाला था। 500 की बात तो छोड़ो, अगर आर्यन के पास समय होता तो वह 50,000 भी निकाल सकता था। बेशक इसके लिए आर्यन को उन सिरों को निकालने का समय चाहिए था। धम धम धम। 687, 761। यह खत्म नहीं हुआ था। पूरा आधा घंटा बीत गया। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धम 1798। आखिरी डायमंड बीस्ट का सिर निकालने के बाद आर्यन ने अवाक एल्डर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह पर्याप्त है? उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह बेहद बदसूरत था। एल्डर का शरीर कांप रहा था। मैदान पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। 1000 से अधिक डायमंड बीस्ट। यह बस असंभव था, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी, इसका कोई खंडन नहीं था। आर्यन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे हैरान थे या नहीं, और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, एल्डर, अपनी शर्त पूरी करो। आओ, सबको सुनने दो कि तुम कचरा हो या मूर्ख। हा। आर्यन हंसा। एल्डर की आंखें क्रूर हो गईं। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन, मैं 18 स्तरीय नर्क का एल्डर हूँ, अपनी हद में रहो। ओह, शर्त पूरी करना चाहते हो और 1 इंच लेने के बाद 1 फुट चाहिए? तो तुमने पहले मुझ पर हंस क्यों लिया? इसे क्या कहते हैं? मैं कचरा हूँ। अब कचरा कौन है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बिलो, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1482। उसके पिता एक शैतान भगवान का दूत थे। विश्वास नहीं हुआ, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हें विश्वास न हो जाए। 2 विकल्प, जब तक उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, आर्यन वास्तव में हमला कर देगा।
आर्यन की आवाज़ ठंडी थी। यह सोचकर कि कैसे कैत्यानन और यान त्यानलुओं को आर्यन ने मार डाला था, उसका दिल डूब गया और उसने धीरे से कहा, मैं हूँ। आर्यन ने अचानक चिल्लाकर कहा, क्या तुमने खाना नहीं खाया? मेरे लिए और ज़ोर से बोलो। एल्डर का चेहरा बेहद कुरूप हो गया और उसने गंभीरता से कहा, मैं कचरा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। उसने यह 3 बार दोहराया। यह कहने के बाद एल्डर ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन, यह मामला ख़त्म नहीं हुआ है। एक दिन तुम मेरे हाथों में पड़ोगे। बस इंतज़ार करो। यह कहकर वह तुरंत हवा में उड़ा और जल्दी से गायब हो गया। वह और ज़्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। यह बहुत शर्मनाक था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए एल्डर्स की ओर देखा और कहा, क्या मेरे पास अब 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश करने की योग्यता है? लगभग 2000 अंक। यह परिणाम सभी इतिहास को तोड़ते हुए यहाँ तक कि वुशुंग के 1300 अंकों को भी पूरी तरह से रौंद दिया। एल्डर्स एक शब्द भी नहीं बोल सके। यह स्कोर सब कुछ पार कर चुका था और सब कुछ साबित कर चुका था। उनके द्वारा कुछ भी कहना बेकार और निरर्थक था। एक संत ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब मैं चुनता हूँ। आर्यन, जिंगयुन और नागोंग यान ने परीक्षा पास कर ली है। इस क्षण से आप 18 स्तरीय नर्क के सच्चे शिष्य हैं। कल मैं आपको 18 स्तरीय नर्क में ले जाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, जिंगयुन उत्साह से उछल पड़ा, हा, मैं आखिरकार सफल हो गया, मैं आखिरकार सफल हो गया, हा। नागोंग यान भी खुशी के आंसुओं में थी। यदि वह अकेली होती तो यह बहुत मुश्किल होता। उसने आर्यन की ओर देखा, उसके दिल में असीम कृतज्ञता थी। आर्यन के बिना उनका हर कदम बहुत अधिक कठिन होता। वह महसूस कर रही थी कि वह आर्यन पर थोड़ा ज़्यादा निर्भर हो रही थी। यंग ड्रैगन, हम अब 18 स्तरीय नर्क के शिष्य हैं। हा, हम अब 18 स्तरीय नर्क के शिष्य हैं। जिंगयुन इतना उत्साहित था कि वह पागल होने वाला था। कितना शानदार है, मैं भविष्य में तिरछा चल सकता हूँ। हा, वे लड़कियाँ मुझे देखते ही मुझ पर झपट पड़ेंगी। वाह, मेरी जिंगयुन की सुखमय यौन जीवन आने वाला है। हा, उन दोनों को खुश देखकर आर्यन भी मुस्कुराया। यह वाकई आसान नहीं था। आखिरी परीक्षा में एक बड़ा उलटफेर हुआ। एक संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हारे स्कोर की रिपोर्ट करूंगा। कल साफ कपड़े पहनो और मेरे साथ 18 स्तरीय नर्क में आओ। आर्यन ने पूछा, एल्डर, क्या हम 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश कर सकते हैं? एक संत ने जवाब दिया, बेशक कर सकते हो। प्रत्येक स्वीकृत शिष्य को 18 स्तरीय नर्क में चुनौती देने का अधिकार है। तुम्हें टावर में प्रवेश करने पर पता चलेगा। हालांकि आर्यन, तुम्हें वास्तव में अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है। 18 स्तरीय नर्क तुम्हारे विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। टावर में संत सभी अत्यंत शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि एल्डर यान से भी अधिक मजबूत। जिंगयुन पहला था जो चौंका। इतना शक्तिशाली। आर्यन का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा था। पवित्र, क्या प्रत्येक मंजिल पर एक बॉस नहीं है? 100 मंजिलें सभी बॉस हैं। इसे 18 स्तरीय नर्क कहते हैं, इसे बॉस टावर कहना चाहिए। मैं अब एक अर्ध देवता हूँ। मुझे लेवल अप करके देवलोक तक पहुँचना चाहिए। 100 मंजिलों के बॉस मुझे भगवान बनाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, है ना? हा, 18 स्तरीय नर्क में बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नष्ट करने आ रहा हूँ। आर्यन ने अपने दिल में हंसा। यमत्यानलुओं का अनुभव भयानक रूप से उच्च था। 100 मंजिलों पर संत बॉस निश्चित रूप से और भी असाधारण होंगे। इसे सोचकर ही आर्यन अत्यंत उत्साहित हो गया। यह वास्तव में 18 स्तरीय नर्क था, आर्यन का देवता बनने का टावर। एक संत ने आर्यन के समूह के परिणाम 18 स्तरीय नर्क में वापस ले गए। 18 स्तरीय नर्क के भीतर इथेरियल हॉल विभिन्न 18 स्तरीय नर्कों के संतों से भरा था। एक संत द्वारा आर्यन के स्कोर की घोषणा सुनकर कुछ संत तुरंत खड़े हो गए। उसने 1700 से अधिक राक्षसी जानवरों को मार डाला। एक संत ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, उसका स्कोर लगभग 2000 है। यह इतिहास में पहला व्यक्ति है। वुशुंग के स्कोर की तुलना में। वह अपनी बात पूरी करने से पहले एक संत ने बोलकर संत की आवाज़ को दबा दिया। वह वुशुंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। कुछ लोग इस बात से नाखुश थे कि आर्यन का स्कोर वुशुंग से अधिक था। इन संतों की नज़रों में केवल एक वुशुंग था। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता था और कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। आर्यन, बिल्कुल नहीं। एक संत इतना दबाव में था कि वह बहुत असहज महसूस कर रहा था और बोल नहीं सका। एक संत ने शांति से कहा, स्कोर सब कुछ नहीं दर्शाता, लेकिन यह लड़का वास्तव में सामान्य नहीं है। 1000 से अधिक राक्षसी जानवरों को मारना एक रिकॉर्ड है। शायद वह एक प्रतिभा है। संत, कल उन तीनों को यहाँ लाओ। संत के दिमाग पर दबाव गायब हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ महोदय। फिर एक संत ने पूछा, प्रभु, क्या वे कल 18 स्तरीय नर्क को चुनौती दे सकेंगे? बेशक, प्रत्येक शिष्य जो परीक्षा पास करता है उसे 18 स्तरीय नर्क को चुनौती देने का अधिकार है, एक संत ने लापरवाही से कहा। एक संत चुपके से खुश था।
उसे विश्वास था कि आर्यन निश्चित रूप से हंगामा मचाएगा और वुशुंग को पार कर जाएगा। इस खुशी के साथ वह जल्दी से परीक्षा विभाग की ओर दौड़ा। इथरियल हॉल में एक संत ने ठंडे स्वर में कहा, उसने 5 परीक्षाओं में केवल 120 अंक प्राप्त किए। यदि अंतिम दौर न होता तो उसे बाहर कर दिया जाता। यह शिष्य एक अवसरवादी है। उसके 18 स्तरीय नर्क पर हमले के मामले में मुझे लगता है कि हमें उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। क्या होगा यदि वह एक शैतान भगवान का दूत हो? एक संत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी शिष्य से 18 स्तरीय नर्क को चुनौती देने का अधिकार नहीं छीन सकते। क्यों नहीं? हम एक शैतान भगवान के दूत को प्रवेश करने नहीं दे सकते, है ना? आर्यन की हत्या की भावना बहुत तीव्र है और उसका दिल अत्यंत कुटिल है। भले ही ऐसा व्यक्ति शैतान भगवान का दूत न हो, हमें उसकी ठीक से जांच करनी होगी। इस क्षण हॉल के ऊपर एक आवाज़ गूंजी, वुशुंग, तुम उसे लंबे समय से जानते हो। बताओ, क्या हमें उसे 18 स्तरीय नर्क को चुनौती देना चाहिए? उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। हालांकि पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया, पूर्ण मौन, क्योंकि यह आवाज़ 18 स्तरीय नर्क के टावर मास्टर की थी। इसी क्षण वुशुंग हॉल के बाहर से अंदर आया। कई संतों को देखकर उसने हल्के से झुककर कहा, मास्टर्स को नमस्ते। संतों के चेहरों पर मुस्कान थी। वे वुशुंग में कोई कमी नहीं देख सके। यह कहा जा सकता है कि वह एक पूर्ण व्यक्ति था, विशेष रूप से उसकी प्रतिभा और संभावना। यह कहा जा सकता है कि अब तक वे इसकी सीमा नहीं देख सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश। युवा मास्टर आर्यन, हम कल 18 स्तरीय नर्क को तोड़ने में सक्षम होंगे। मैंने सुना है कि 18 स्तरीय नर्क के प्रत्येक तल पर एक संत होता है। वे आपकी कमियों को बता सकते हैं। 100वें तल के बाद हमारी साधना को डार्क वर्ल्ड में सबसे मजबूत शिखर क्षेत्र कहा जा सकता है। जिंग यून उत्साहित था। जब से वह प्रशिक्षण मैदान से लौटा था, वह इसी तरह बेहद उत्साहित था। नागोंग ने कहा, क्या तुम बहुत सरलता से नहीं सोच रहे? 18 स्तरीय नर्क को तोड़ना वास्तव में युद्ध साधकों की मदद कर सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है? प्रत्येक तल के संत सुपर विशेषज्ञ हैं और एक तल को तोड़ना स्वर पर चढ़ने जितना मुश्किल है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम थोड़ा ज़्यादा उत्साहित नहीं हो? जिंग यून ने सिर खुजलाया और कहा, मुझे डर नहीं है कि आप लोग हंसेंगे। मेरा सपना 18 स्तरीय नर्क को तोड़ना है। जिस क्षण मेरे पिता ने मुझे दैवीय स्क्रॉल सौंपा, मैंने अपने दिल में कल्पना की थी कि एक दिन 18 स्तरीय नर्क को तोड़ना कैसा होगा। मेरा सपना जल्द ही सच होने वाला है। युवा मास्टर आर्यन, यह सब आपकी वजह से है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। आर्यन ने वास्तव में बहुत मदद की थी, लेकिन अगर जिंग यून ने मेहनत नहीं की होती तो वह आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। जिंग यून मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा और बोला, युवा मास्टर आर्यन, आपका सपना क्या है? नागोंग ने भी आर्यन को गंभीरता से देखा। सपना? आर्यन एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, कभी भी अपमानित न होना, क्या इसे सपना माना जा सकता है? अपने आसपास के लोगों की हमेशा रक्षा करने में सक्षम होना। बोलते हुए उसने नागोंग की ओर देखा। जिंग यून चौंक गया, फिर बोला, युवा मास्टर आर्यन, तो आपका सपना बहुत ज़बरदस्त है। यह तो सबसे मजबूत राजा जैसा है। डार्क वर्ल्ड के ऊपर देवलोक है, फिर प्राथमिक देव रंगभूमि है और उसके ऊपर मुख्य देव महल है और उसके ऊपर स्वर्ग है। आपका सपना यह तो नहीं कि आप स्वर्ग को भेदना चाहते हैं, है ना? हा। जिंग यून ने बोलते हुए हंसना शुरू कर दिया। वह मजाक कर रहा था, लेकिन आर्यन ने बहुत गंभीरता से कहा, क्यों नहीं? जिंग यून स्तब्ध रह गया। नागोंग भी स्तब्ध थी। उसे कौन रोक सकता था? अगर वह किसी को नष्ट करना चाहता था तो स्वर्ग भी उसी तरह था। जब वह तरंग महाद्वीप में था, उसे स्वर्गीय दूत ने कुचल दिया था। डार्क वर्ल्ड में उसे नियति का देवता ने कुचल दिया था। आर्यन ने यह सब अपने दिल में याद रखा था। यह नहीं कि वह बदला नहीं लेना चाहता था, बस समय अभी नहीं आया था। तीनों के अपने अपने सपने थे। वे देर रात तक बात करते रहे। ... सुबह जल्दी। एक संत ने उन्हें जल्दी उठा दिया। आज एक महत्वपूर्ण दिन था। संत की नज़र में यह आर्यन के तिकड़ी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज के बाद वे 18 स्तरीय नर्क पर हमला शुरू करेंगे। शायद वे सौतल तोड़कर प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश कर सकें। वे डार्क वर्ल्ड को गौरव दिला सकते थे। आपको याद रखना होगा, परीक्षा विभाग की तरह उद्दंडता नहीं करनी है। आपको यह सोचना होगा कि क्या कहना है और क्या नहीं। बिना सोचे समझे न बोलें। खासकर तुम, आर्यन। इथरियल हॉल के लोग सभी संत हैं। वे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेंगे। याद रखें, हंगामा न करें। संत को वास्तव में डर था कि आर्यन फिर से लड़ाई शुरू कर देगा। वही इथरियल हॉल था जहां संत एकत्रित होते थे। सामान्य बुजुर्गों को भी वहां प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। वह केवल परीक्षक की पहचान के कारण वहां जा सका था, अन्यथा उसे कभी मौका नहीं मिलता। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हमें याद रहेगा।
ठीक है, मेरे पीछे आओ। संत ने हल्के से हिलते हुए अपनी आभा को बाहर निकाला और आकाश में उड़ गया। आर्यन और अन्य 2 लोग उसके पीछे पीछे चले। आर्यन ने सोचा, ऐसा लगता है कि 18 स्तरीय नर्क वास्तव में आकाश में है। जिंगयुन ने उत्साहपूर्वक कहा, बुजुर्ग, क्या 18 स्तरीय नर्क आकाश में है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। 10 मिनट बाद संत ने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। एक मुद्रा आकाश में जा गिरी। इसके बाद भारी पत्थर के दरवाजों के खुलने की आवाज़ें सुनाई दीं। आकाश में एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। यह पत्थर का दरवाज़ा स्वर्ग के खुलने जैसा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विशाल खड़ा था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। आर्यन सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गया। जिंगयुन अवाक रह गया और बोला, वाह, क्या यह थोड़ा ज़्यादा शानदार नहीं है? स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का द्वार। 18 स्तरीय नर्क को डार्क वर्ल्ड में सबसे रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता था। बहुत कम लोग इसके स्थान को जानते थे। इसके अलावा इस स्थान को देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। देवता बनने का एक रास्ता। त्रासदी को पार करके देवता बनने की तुलना में यह स्थान सभी योद्धाओं के लिए एक स्वर्ग था। यह एक शॉर्टकट था और अनगिनत लोग इस स्थान में प्रवेश करने के लिए अपना सिर तोड़ देते थे। 18 स्तरीय नर्क के अलावा वहाँ एक देव साधना डोजो भी था, जहाँ दैवीय शक्ति की साधना की जा सकती थी और दैवीय आत्मा का प्रारंभिक रूप संघनित किया जा सकता था। यदि कोई देवता द्वारा प्रदान किया गया अवसर प्राप्त कर लेता तो वह मृत्यु को पार करके देवता बन सकता था। यहाँ सब कुछ संभव था। नागोन के चेहरे पर भी आश्चर्य था और उसने पूछा, बुजुर्ग, आपने अभी जो मुद्रा इस्तेमाल की वह क्या थी? संत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह स्वर्ग के द्वार की मुद्रा है। जब समय आएगा कोई तुम्हें सिखाएगा। जिंगयुन ने कहा, क्या हम भी इस मुद्रा की साधना कर सकते हैं? संत ने कहा, बिल्कुल, हर शिष्य इसे सीख सकता है। वाह, बस इसके बारे में सोचने से ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। अगर मैं भविष्य में स्काई बेरिंग सिटी में लौटा तो क्या मैं शहर की सारी सुंदरियों को मोह नहीं लूँगा? हा हा हा। जिंगयुन उत्साह से हंसने लगा। संत ने हल्के से कांपते हुए कहा, हम अंदर जा रहे हैं। 4 लोग स्वर्ग के द्वार में उड़ गए। इसके बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो गया और आर्यन और अन्य लोगों के सामने एक चित्र खुल गया। यह अमरों की दुनिया की तरह था, जिसमें दैवीय बादल घूम रहे थे और आकाश से झरने गिर रहे थे। दैवीय पर्वत हवा में तैर रहे थे। दैवीय पर्वत पर सभी प्रकार की इमारतें और मंडप थे। सभी अत्यंत सुंदर थे, जिससे आंखें चकाचौंध हो रही थीं। देखो, जिंगयुन ने अचानक चिल्लाकर बादलों की गहराई की ओर इशारा किया। एक वर्गाकार सुनहरा टावर आकाश में प्रतिबिंबित हो रहा था और टावर का शीर्ष आकाश की गहराइयों में जा रहा था। टावर एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह लोगों को अंतहीन दैवीय शक्ति का अनुभव कराता था। 18 स्तरीय नर्क, क्या वह 18 स्तरीय नर्क है? जिंगयुन उत्साह से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने सपने से केवल एक कदम दूर था। संत ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही 18 स्तरीय नर्क है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। यह उसे काफ़ी असाधारण लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वाह, क्या यह एक सुपर 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 मास्टर आर्टिफैक्ट है? स्लीपिंग ब्यूटी ने अचानक कहा, यह 18 स्तरीय नर्क एक मास्टर द्वारा बनाया गया था। मास्टर आर्टिफैक्ट। आर्यन का दिल कांप उठा और उसका खून उबलने लगा। स्लीपिंग ब्यूटी ने हंसते हुए कहा, हालांकि यह मास्टर आर्टिफैक्ट स्तर पर नहीं है, लेकिन यह करीब है। हालांकि इसे हासिल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल हो तो क्या, जब तक मैं, आर्यन, इसे देखता हूँ, यह मेरा होगा। आर्यन ने दुष्टता से हंसना शुरू किया। एक मास्टर आर्टिफैक्ट, क्या वह इसे छोड़ सकता था? आर्यन कभी भी अच्छी चीज़ों के बहुत होने से नहीं डरता था। जब तीनों अभी भी 18 स्तरीय नर्क के भव्य दृश्य से स्तब्ध थे, एक सुनहरे कवच वाला बुजुर्ग उतरा और चिल्लाया, कौन है? संत ने हल्के से झुककर सम्मानपूर्वक कहा, ये नए शिष्य हैं। ... लोकी, लोकी। तुरंत आर्यन का मूड खराब हो गया। जिंगयुन ने तुरंत चिल्लाया, कमभक्त, तुम किसे कचरा कह रहे हो? संत के माथे पर काली रेखाएं लटक गईं। उसने तुरंत जिंगयुन को पीछे खींचा और माफ़ी मांगी। मास्टर, यह नया शिष्य नियम नहीं जानता, कृपया उसे माफ़ करें। सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में हंसा। जिंगयुन की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा तुम कचरा हो तो क्या हुआ? अगर मैं कहता हूँ कि तुम कचरा हो तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, समझे, छोटे कमीने। यह कहते हुए सुनहरे कवच वाला बुजुर्ग आर्यन को देखता रहा। आर्यन की आंखों के कोने की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसी पल वह चिल्लाया, स्वर्ग का राजा। धम। स्वर्ग का राजा युद्ध पशु को बुलाया गया। आर्यन के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग का राजा युद्ध पशु के हाथ में स्वर्ग का राजा हथौड़ा अचानक हिला। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत? धम।
हथौड़ा नीचे गिरा। सुनहरे कवच वाला बुजुर्ग प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं पाया और हजारों किलोमीटर दूर उड़ गया, पूरी तरह से गायब हो गया। घमंडी, मैंने पहले कभी इतना घमंडी व्यक्ति नहीं देखा। स्वर्ग का राजा युद्ध पशु ने स्वर्ग का राजा हथौड़ा अपने कंधे पर रखा और ठंडे स्वर में हंसा, बूढ़ा कमीना, तुम मौत को बुला रहे हो। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लोकी, लोकी, इसे तुम लोकी कहते हो? संत ने चिल्लाया, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था कि संयम रखो और थोड़ा सहन करो, लेकिन अब अगर तुम सहमत नहीं होते तो तुम एक बुजुर्ग को उड़ा देते हो। क्या तुम अभी भी 18 स्तरीय नर्क पर हमला करना चाहते हो? उसने आर्यन को याद दिलाया कि अभी आधा घंटा बाकी था। जैसे ही वह गुप्त आयाम में प्रवेश कर गया, उसने एक सुनहरे कवच वाले बुजुर्ग को उड़ा दिया। स्वर्ग का राजा युद्ध पशु के हाथ में युद्ध हथौड़ा अचानक संत की ओर इशारा किया और कहा, मेरे बॉस से बात करते समय ध्यान रखो। यह बहुत दबंग था। आर्यन ने चिल्लाया, यह मेरा दोस्त है, मैंने तुम्हें लोकी रहने को कहा था, है ना? स्वर्ग का राजा युद्ध पशु ने सिर खुजलाया और युद्ध हथौड़ा वापस अपने कंधे पर रख लिया। आर्यन ने कहा, बुजुर्ग, आपने सुना कि उसने क्या कहा? यह नहीं कि मैंने हमला करना चाहा, बस उसे सस्ता बनना पसंद है। आते ही वह कचरा कहता है। इस तरह के व्यक्ति को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जिंगयुन ने कहा, युवा मास्टर आर्यन, यह मज़ेदार था। तो क्या अगर वह सुनहरे कवच का गार्ड है? बूढ़ा कमीना, अगर तुम नहीं करते तो मैं करूँगा। जिंगयुन का चेहरा असंतोष से भरा था। थोड़ा असहमति होने पर उसे उड़ा दिया जाएगा। संत को लगा कि उसका सिर सुन्न हो रहा है। मैं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जल्दी से इथेरियल हॉल में रिपोर्ट करो। जैसे ही तुम खत्म करो, जितनी जल्दी हो सके 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश करो। जब तक तुम 20वें लेवल को तोड़ सकते हो, कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। संत नहीं रुका। जब वह सुनहरे कवच वाला गार्ड वापस आएगा, वह निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं छोड़ेगा। गुप्त आयाम में सुनहरे कवच की सेना ऐसी ताकत नहीं थी जिसे कोई भी उकसा सकता था। वे प्राथमिक देव रंगभूमि के लिए रिजर्व सेना थे। आर्यन ने स्वर्ग का राजा युद्ध पशु को वापस युद्ध पालतू स्थान में रख दिया। स्वर्ग का राजा युद्ध पशु ने अनिच्छा से कहा, बॉस, मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे थोड़ा और खेलने दो, मैं युद्ध पालतू स्थान में उग गया हूँ। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें बाहर आने को कहा था, उसे उड़ाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें लोकी रहने को कहा था। यहाँ चुपचाप रहो। एक विचार के साथ स्वर्ग का राजा युद्ध पशु युद्ध पालतू स्थान में प्रवेश कर गया। ... बीस्ट टैमा हॉल। बुरी खबर, बुरी खबर, यह क्या हंगामा है? महान बुजुर्ग, वह बच्चा वास्तव में आ गया। इसके अलावा उसने स्वर्ग का राजा युद्ध पशु को वश में कर लिया और आते ही एक सुनहरे कवच वाले शाही गार्ड को उड़ा दिया। हमने उस बच्चे से जो वादा किया था, वह आत्मा तोड़ने वाले दर्रे में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। वह स्वर्ग को निगलने वाले चूहे के राजा के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकता था। यह बीस्ट टैमा हॉल का प्रथम बुजुर्ग अवाक रह गया। यह कैसे संभव है? तुमने क्या कहा? उसने स्वर्ग का राजा युद्ध पशु को वश में कर लिया। यह प्राथमिक देव रंगभूमि का युद्ध पशु है। उसने इसे कैसे वश में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें स्वर्ग का राजा युद्ध पशु को वापस लेना होगा। संभावनाओं के मामले में स्वर्ग का राजा युद्ध पशु स्वर्ग को निगलने वाले चूहे के राजा से कहीं अधिक मजबूत है। प्रथम बुजुर्ग, अब हम क्या करें? इथेरियल हॉल की ओर चलो। ... प्रवर्तन हॉल। बच्चे, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। प्रथम बुजुर्ग, हमारे 4 गार्डों के मारे जाने से हमारे प्रवर्तन हॉल के लिए यह बहुत बड़ा अपमान है। मुझे नहीं पता कि टावा मास्टर ने हमें उस बच्चे को छूने से क्यों मना किया, लेकिन हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। इथेरियल हॉल की ओर चलो। ... पिछले दिन आर्यन द्वारा मूर्ख कहे जाने से अपमानित बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते, अब जब तुम 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश कर चुके हो, तुम मेरे क्षेत्र में हो। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें यह बदला चुकाऊंगा। इथेरियल हॉल की ओर। ... एक अन्य स्थान पर वुशुंग के निवास में। युवा मास्टर, आपके विचार में हमें उसे 18 स्तरीय नर्क में चुनौती देने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। 2 संत नौ नेदरजान परिवार से थे, हालांकि कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता था। वुशुंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम उसे 18 स्तरीय नर्क में जीवित रहने का कोई मौका नहीं दे सकते। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि वह 18 स्तरीय नर्क में जीवित न रह सके। दोनों संतों ने सिर हिलाया और कहा, समझ गए। वुशुंग ने कहा, तुम्हें ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पहचान उजागर न करें। मैंने कल टावा मास्टर से जो कहा, वह आर्यन को रोकने के लिए पर्याप्त है। समझ गए। दोनों संत चुपके से पीछे हट गए। फिर वुशुंग ने ठंडी हंसी हंसी, आर्यन, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? 18 स्तरीय नर्क में हर कोई मेरा आदमी है। अब यहाँ तक कि 18 स्तरीय नर्क का टावा मास्टर भी मेरी तरफ है। देखते हैं तुम क्या करतूत कर सकते हो।
हा हा हा, जब तक कायरा 18 स्तरीय नर्क को तोड़कर प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश कर लेगी, मैं देवता बन जाऊंगा। हा हा हा, वुशुंग बहुत खुश था। डॉट डॉट डॉट। धम। 18 स्तरीय नर्क में एक जोरदार विस्फोट हुआ। 18 स्तरीय नर्क का 65वां तल नष्ट हो गया। कायरा ने हल्के से झुककर कहा, आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद संत। संत ने हाथ हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। कायरा ने बिना हिचकिचाहट के 18 स्तरीय नर्क के 67वें तल में कदम रखा और अपने दिल में बुदबुदाए, अभी 33 तल बाकी हैं, बड़े भाई आर्यन, मैं 33 तलों में तुम्हें ढूंढ लूंगी। मेरे लिए इंतजार करो। डॉट डॉट डॉट। इथरियल हॉल। 18 स्तरीय नर्क से जोरदार आवाज़ सुनने के बाद कुछ संत उत्साहित हो गए। यह 67वां तल है। कायरा की प्रगति तेजी से बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि इस बार हमारे पास 2 शिष्य प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश करेंगे। हा हा हा। इसी समय संत ने आर्यन और अन्य 2 लोगों को मंदिर में लाया। संत ने झुककर कहा, संतों को नमस्ते। 3 शिष्य आ गए हैं। हॉल में चर्चाएं चल रही थीं। वे सभी अन्य चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे और आर्यन और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। संत ने कुछ शब्द कहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आधा घंटा बीत गया। उन्होंने आर्यन और अन्य 2 लोगों को वहां लटका छोड़ दिया, उनकी अनदेखी कर दी। जिंगयुन ने दांत पीसते हुए कहा, कमभक्त, इसका क्या मतलब है? डॉट डॉट डॉट। 4 संतों का दबाव। अगर तुम मुझे नाराज करते हो तो मैं भी तुम्हें नाराज करूंगा, चाहे वह 18 स्तरीय नर्क हो या कोई बकवास संत नेता। यही आर्यन का स्वभाव है। जैसे ही उसकी आवाज़ फीकी पड़ी, पूरा मैदान शांत हो गया क्योंकि सभी आर्यन की ओर देखने लगे। संत के माथे पर काली रेखाएं लटक गईं। उसने कड़वाहट से सोचा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह लड़का मेरी सलाह क्यों नहीं मानता? इथरियल हॉल में 18 स्तरीय नर्क का अपमान करने की हिम्मत। क्या वह मौत को बुला रहा है? शायद केवल आर्यन ही ऐसे शब्द कहने में सक्षम था। अचानक एक गहरी आवाज़ गूंजी। डीट। एक संत ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक तेज चमक झिलमिलाई। एक जोरदार धमाके के साथ यह आर्यन की चेतना पर कुचल गया। विंग। आर्यन की चेतना का समुद्र हिल गया। वह इसे सहन नहीं कर सका। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक संत की साधना बहुत शक्तिशाली थी, इतनी कि वह इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। हालांकि आर्यन का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी नहीं झुकता। भले ही उसे दबाया जा रहा था, उसने फिर भी हठपूर्वक कहा, क्या मैं गलत हूँ? तुमने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन हमें यहाँ लटका छोड़ दिया। यह क्या है? क्या तुम मुझे निशाना बना रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं गाली दे सकता? आर्यन ने 1 मिनट तक सहन किया। उसने 10 मिनट तक सहन किया, लेकिन आधे घंटे तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय वे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते रहे जो उससे कोई लेना देना नहीं था। इसे क्या कहते हैं? इसे उनकी मौजूदगी की अनदेखी करना कहते हैं। आर्यन के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा क्योंकि एक अन्य संत का दबाव हिल गया। धम। एक और दबाव की लहर आर्यन की चेतना पर कुचल गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस इथरियल हॉल में बोलने का अधिकार है? विंग। आर्यन की चेतना जोर से हिली। उसका पूरा शरीर बहने की कगार पर था। उसका कांपना तेज हो गया। हालांकि आर्यन अभी भी उतना ही शांत था और गंभीरता से बोला, तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे मूर्ख बनते देखना चाहते हो? तो आओ। 2 संतों का दबाव 2 विशाल पर्वतों की तरह था जो आर्यन के दिमाग पर कुचल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा सिर गिरने वाला था। वह सांस नहीं ले पा रहा था। इसके अलावा उसकी कमर झुक रही थी और उसके घुटने मुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन इसे और नहीं सह सकता था। इस दबाव से कुचले जाने का एहसास बहुत असहनीय था। उसकी साधना आर्यन से बहुत ऊपर थी, इतनी कि आर्यन उसे पार नहीं कर सकता था। यह दबाव साधना में अंतर का परिणाम था। उसका सिर उसकी बात नहीं मान रहा था और विस्फोट का एहसास लगभग आर्यन को पागल कर रहा था। इस क्षण तीसरे संत ने अचानक हिलते हुए गहरी आवाज में चिल्लाया, एक नए शिष्य के रूप में तुम्हें इथरियल हॉल में आने की बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है। घुटने टेको। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। धम। दबाव एक क्रूर पशु की तरह था जो अचानक बाहर निकला, सीधे आर्यन की चेतना के समुद्र पर कुचल गया, जैसे एक बिजली का कड़क। 3 संतों का दबाव। यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था? एक नया शिष्य इसे कैसे सहन कर सकता था? भले ही आर्यन की साधना डेमीगॉड क्षेत्र तक पहुंच गई थी, वह फिर भी इसे सहन नहीं कर सकता था। एक संत की साधना उससे कहीं ऊपर थी। 3 संतों के एक साथ शक्ति लगाने से वह और भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। उसके चेतना के समुद्र में एक विशाल लहर उठी जो पागलपन से टकरा रही थी। आर्यन का दिमाग कांप रहा था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, जैसे लाल गर्म लोहे का टुकड़ा जोर जोर से संघर्ष कर रहा था। वह इसे सहन नहीं कर सकता था। हालांकि आर्यन ने अपने दांत पीस लिए और पूरी ताकत से सहन किया। साथ ही उसने तीनों संतों को घूरा और उनके चेहरों को याद किया। हिस। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने ठंडी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं आर्यन न तो स्वर्ग की पूजा करता हूँ
नहीं जमीन पर घुटने टेकता हूँ। क्या तुम कचरे मुझे घुटने टेकने के लायक हो? वह बस घुटने नहीं टेकेगा, यह ड्रैगन परिवार की इच्छा थी। ऐसा है। एक अन्य संत ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे घुटने कितने कीमती हैं। घुटने टेको। धम। एक और जोरदार धमाका हुआ और एक और दबाव की लहर नीचे गिरी। चौथा दबाव। आर्यन का चेहरा लाल हो गया था और वह पसीने से तरबतर था। उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था और वह रहने की कगार पर था। संत घबरा गया और तुरंत घुटने टेक दिए। लॉर्ड संत, आर्यन नियम नहीं जानता, मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ, कृपया उसे इस बार माफ़ करें। धम। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें दूसरों की ओर से घुटने टेकने का अधिकार है। एक संत ने ठंडे स्वर में हंसा और अपने दाहिने हाथ को लहराते हुए एक शक्ति की लहर ने संत को हवा की तरह उड़ा दिया। संत की साधना इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। वह सीधे उड़ गया और दरवाजे की चौखट से जोर से टकराया। चौखट से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसका शरीर उछलकर जमीन पर जोर से गिरा, मुंह से खून उगलते हुए। उसका चेहरा बेहद पीला हो गया। जिंगयुन ने भी सावधानी को हवा में उड़ा दिया और भारी स्वर में बोला, तुमने हद पार कर दी। धम। वह सीधे आर्यन का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम कचरे, 18 स्तरीय नर्क के संत, क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? 4 लोग एक नए शिष्य को अपने दबाव से कुचल रहे हैं। तुम्हारी चमड़ी 18 स्तरीय नर्क से भी मोटी है। नागोन भी आर्यन का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी और बोली, यह 18 स्तरीय नर्क है। क्या मजाक है, क्या मजाक, हा हा हा। 4 लोग एक नए शिष्य को कुचल रहे थे। अगर यह बात फैल गई तो यह वास्तव में शर्मनाक होगी। 4 संतों के चेहरे भी गहरे पड़ गए और वे शर्मिंदगी से गुस्से में आ गए और उनका दबाव बढ़ गया। एक संत की आंखें क्रूर हो गईं और उसने ठंडे स्वर में हंसा, चूंकि तुम उसके लिए खड़े हो तो एक साथ दुख भोगो। धम धम। कई लगातार विस्फोट हुए। आर्यन की बाहों ने हिलाया और वह चिल्लाया, हट जाओ, 4 संतों का दबाव हो तो क्या, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। धम। उसके शरीर में शक्ति विस्फोट हुई और उसके पैरों ने जोर से हिलाया, जिससे फर्श सीधे टूट गया। उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए और उसने अपनी आंखें उठाईं और कहा, आओ, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? तुम इसके लायक नहीं हो। उसके दोनों घुटने जमीन में धंस गए थे। भले ही उसकी कमर टूट जाए, आर्यन घुटने नहीं टेकेगा। वह मरते दम तक घुटने नहीं टेकेगा। 4 संतों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना मजबूत होगा। 4 महान योद्धाओं का दबाव ऐसा था जिसे सामान्य योद्धा सहन नहीं कर सकते थे। फिर भी वह इतने लंबे समय तक सहन करने में सक्षम था और उसने घुटने नहीं टेके। यह कहना होगा, इस आत्मा ने कई संतों को थोड़ा चौंका दिया। किसी भी दबाव के सामने एक शक्तिशाली बल नहीं झुकेगा। क्या यही आत्मा नहीं थी जिसे वे ढूंढ रहे थे? हालांकि आर्यन बहुत घमंडी था। इस तरह का स्वभाव अच्छा नहीं था। 4 संत क्रोधित हो गए। घुटने नहीं टेक रहे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। एक संत ने दहाड़ लगाई। बज। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ शक्ति लगाई। 4 संतों का दबाव अचानक वापस खींच लिया गया और आर्यन की चेतना का समुद्र एक पल में खाली हो गया। यह एहसास, यह मृत्यु से 100 गुना बदतर था। इसी समय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।